हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मोहित, शिवम, अनुराग, प्रदीप, कल्पना, अर्पित, शिवम, प्रियांशी, प्रिया, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी, ठीक है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, कितने क्वेश्चन करा दिए थे जी? 110 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 111 आज के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। जी विपन जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 क्या है मेरा? नोट करिए। क्वेश्चन 111 है 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 8036 8036 8036 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभक्त हो। ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, योगफल 11 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, चलिए देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, या तो दोनों का अंतर, सम और विषम का अंतर 0 होना चाहिए, या वह 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, हमने आपको इससे पहली वाली क्लास में बता भी दिया है। करिए सॉल्व इसे। देखिए 803642, ठीक। अब इसमें सम विषम ऐड करने हैं, यानी कि इवन ऑड नंबर ऐड करने हैं आपको। तो करिए 8 और 3 11, 11 और 4 15। ठीक है, विषम कितना हो गया 15। अब इसे ऐड करिए 0 6, 6 और 2 8। ठीक, इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है, यानी कि ये या तो इक्वल करके दे, ये 15 है, इसे अब क्वेश्चन कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो कम से कम क्या जोड़ें कि ये 15 ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो क्या जोड़े इसमें, जो ये 15 आ जाए। दोनों का या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए, या इनमें से दोनों संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो डिफरेंस 0 कब आएगा, जब इसमें 7 जोड़ देंगे। तो 8 7 15, यानी कि 15 बराबर 15। दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे 15 माइनस 15 तो 0 आ गया डिफरेंस। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरा 7। क्या जोड़ दिया जाए, कम से कम 7 जोड़ दिया जाए। ऑप्शन में आपके थे 1 4 1 4 7 9। ठीक है, चलिए नोट करिए। थैंक यू। इसे नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, अगला क्वेश्चन है 112। क्वेश्चन 112 क्या कह रहा है मेरा, देखिए क्वेश्चन है 112, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 156
156 स्टार 156 स्टार 942 में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि यह संख्या 11 से विभक्त हो। यह संख्या किससे विभक्त हो? 11 से। जी कल्पना जी RS अग्रवाल की बुक लगवा रहे, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है SSC 2013 में। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करिए। देखिए 11 का नियम क्या कहता है? ऑड इवन ऐड करने। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए एक बार आप। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है आपका 9। ठीक है, 4, 7, 8, 9। ठीक, अभी स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या इनमें से रख दी जाए कि ये संख्या 11 से विभक्त हो जाए? करिए सॉल्व इसे। तो 156 स्टार 942 ऑड इवन ऐड करने हैं, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या है। सम अंक और विषम अंक। सम क्या क्या है? विषम 1 और 6 7, 7 और 9, 9 7 16, 16 और 2 18। ठीक है, विषम आ गए मेरे 18 इक्वल। सम कितने हैं? 5 स्टार और 4 9। अभी हमने आपको बताया था या तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें 9 में क्या जोड़ दें कि 18 आ जाए? तो 9 7 16 होता है, 9 और 9, यानी कि 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। 18 माइनस 18, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 0। तो आंसर मेरा क्या हो गया इसका? डी, 9 जोड़ने पर। तो स्टार के स्थान पे हम क्या रख देंगे? संख्या, यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे? 9। ठीक, यही पूछा था। तो आंसर हो गया आपका डी। जी चलिए देखिए एक बार फिर से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 156 स्टार 942 में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि यह संख्या 11 से विभक्त हो, यानी कि 11 से डिवाइड होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। ठीक है, ये संख्या है। अब इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने आपके जो सम अंक हैं उन्हें ऐड कर लिया है और जो विषम अंक हैं उन्हें ऐड कर लिया। इवन और ऑड नंबर ऐड कर लिए। ठीक है, अंक ना कि नंबर। अंक, पहले अंक पे क्या है? 11, सॉरी 1 और 6 7, 7 और 9 7 16, 16 और 2 18, यानी कि इधर आ गया 18, इधर आ गया आपका 9। तो इस 9 में क्या जोड़ दें कि यह 18 बन जाए? तो 9 जोड़ देंगे, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 0 है। तो अगर दोनों का डिफरेंस 0 है या वह संख्या 11 से डिवाइड चला जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 113। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का XYZ। मैथ में आपको कोई भी डाउट है आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है
8954896817, ठीक है, 8954896817। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, 4116 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 4116 4116 में 6 में कम से कम क्या जोड़ें कि कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 8 से डिवाइड हो, विभक्त हो, ठीक है। योगफल किससे विभक्त होना चाहिए? 8 से। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 8 से विभक्त हो। ऑप्शन है, ए है 8, बी 5, सी 4, 12। ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 5, बी ऑप्शन है आपका 5 और सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है आपका 12। ठीक है, करिए सॉल्व इसे। करिए इसे सॉल्व। देखिए, जो 8 संख्या है उसका नियम क्या कहता है? लास्ट के कितने डिजिट चेक करेंगे हम? 3, ठीक है। और 4, अगर 4 से, जैसे 4 से डिवाइड करना है तो हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। जैसे 32, इसमें 4 का टेबल चला जाएगा, कितना 4 4 2 32, 8 बार। अगर यही संख्या 4 6 है तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हमें 4 का डिवाइड करना होता है तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। और अगर 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के कितने अंक देखेंगे? 3। तो संख्या क्या है मेरी? 1 1 1 6। इसमें ये 3 अंक देखिए, ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर ये 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या मेरी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी, ठीक है। करिए, 8 एकन 8, 3 बचे, इधर हो गया आपका 36, 8 चौकू 32, अब कितना बचा? 4, 8 चौकू 32 और 4 शेष रह रहा। अब इसमें क्या कह रहा है? कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल किससे डिवाइड हो जाए? 8 से डिवाइड हो जाए। अब इस 4 में क्या जोड़ दें ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए? तो ऑप्शन सी, अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया? तो आंसर क्या हो गया मेरा? 4। इसमें हम क्या जोड़ें? 4 जोड़ें, यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जी देखिए, अगर यहाँ पे बोला जाता 4 से डिवाइड होने वाली तो हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करते। तो इसमें क्या है? 16 है, तो यानी कि ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 8 से डिवाइड होने वाली, 8 से विभक्त, तो लास्ट के हम 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। ये 3, ये 8 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, अगर ये नहीं हो रहे हैं तो संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब इन अंकों में क्या जोड़ा जाए कि ये 8 से डिवाइड हो जाए? तो 4 हमने ऐड किया तो ये पूरी पूरी संख्या मेरी डिवाइड हो जाएगी। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 114।
114 क्या है? 1y 3y6 1y3/6 पूर्णतः 11 से पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? हो तो y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? 1y 3y6 पूर्णतः विभक्त हो तो 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? करिए सॉल्व। देखिए ऑप्शन लिखिए आप। ऑप्शन है ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 1, ए ऑप्शन 6, बी 1, सी ऑप्शन है आपका 2 और डी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन 5। चलिए इसे सॉल्व करिए। इसमें बाई के स्थान पे क्या रख दें कि यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, बाई का मान। सॉल्व करिए। देखिए 1y 3y6 11 का नियम क्या कहता है? 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? पहले तो हम इन सम विषम अंकों को ऐड करेंगे। 1 और 3 4, 4 और 6 10, यानी कि विषम अंक का योग आ गया मेरा 10। अब इधर भी सम अंक का योग भी 10 है तो यह संख्या मेरी पूर्णतः कट जाएगी। तो हम बाई के स्थान पे क्या रखें? यह 10 आए, ठीक है। 6 रखेंगे तो 6 और 6 12 हो गया, यानी कि नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो गया, ये भी नहीं। यानी कि बाई के स्थान पे हम क्या रखते हैं? बाई बराबर हम 5 रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बाई बराबर हम 5 रखते हैं। रखिए यहाँ पे अभी 5, यहाँ पे अभी 5, तो 5 5 10, यानी कि सम और विषम अंक का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। तो यह संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से। तो इसमें पूछा है बाई का मान, तो बाई का मान क्या है मेरा? 5, ठीक है। यही आंसर हो गया जी। जी कपिल जी, देखिए कपिल जी, ये कह रहा है 1y 3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? ठीक है, y का मान पूछा है। ऑप्शन आपका 6 1 2 5, ठीक। अब मेरा जो 11 का विभाज्यता का नियम है वह क्या कहता है? सम और विषम अंक का अगर योग 0 हो या वह 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरी संख्या वो किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से मेरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? सम का पहले हमने विषम का किया, 10 आ रहा है, ठीक है। अब ये सम अंक पे बाई बाई रखा है, ठीक। तो बाई का कौन सा मान रखें कि ये 10 हो जाए? 6 रखा, 6 6 12, यानी 10 12, तो ये डिवाइड नहीं होगी संख्या। 1 रखा बाई का मान, 1 और 1 ये भी नहीं हो रही है। 2 रखा, ये भी नहीं हो रही है। 5 रखेंगे तो 5 और 5 10, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया? बाई का मान 5, ठीक है। नोट करिए। जी नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। क्वेश्चन 115 क्या है मेरा? देखिए क्वेश्चन 115 क्या कहता है? यदि संख्या 48327, यदि संख्या
4 8 यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? हो तो स्टार का मान होगा, स्टार का मान होगा। RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है यदि संख्या 48327 स्टार 8 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए है 5, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। करिए सॉल्व। 11 का विभाज्यता का नियम हमने आपको बता दिया है। करिए, बताइए किसका आंसर पहले आता है, बताइए जल्दी। चलिए देखिए इधर, देखिए इधर, फोर 8 3 2 7 स्टार 8। ठीक, अब स्टार के स्थान पे हम क्या रखें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए? चलिए ऐड करिए विषम अंक। 4 3 7, 7 और 7 14, 14 8 22, 22 हो गया। ठीक है, सम अंक ऐड करिए। 8 और 2 10, 10 और स्टार यानी कि 10। तो इसमें स्टार के स्थान पे क्या मान रख दें, ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, हमने अभी क्या बताया था, या तो डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए, या डिफरेंस 0 आना चाहिए, या जो ये संख्या है वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो स्टार के स्थान पे हम क्या रख दें, ये 11 से डिवाइड हो जाए। 5 रखेंगे तो 15 22 नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं तो इधर 13 इधर 22, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। 2 रख के देखते हैं तो 2 रखेंगे तो इधर 12 हो जाएगा, इधर 22, ये भी नहीं हो रहा है। 1 रखते हैं, चलिए 1 रखा तो इधर 11 हो गया और इधर 22 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 11, 22 में से 11 गया 11, यानी कि 11 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पे हमने क्या मान रखा है? स्टार बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो यही आंसर आ गया। स्टार का मान पूछा था तो स्टार का मान क्या हो गया? 1। ठीक है, जी शिवम जी देखिए एक बार। शिवम बेटा इधर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 48327 स्टार 8 11 से विभक्त हो तो 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? स्टार का आपसे मान पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमने आपको बताया है 11 का विभाज्यता का नियम कहता है, 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सम अंक प्लस विषम अंक, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर इनका डिफरेंस है 0 आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड होने वाला आए तो यह संख्या 11 से विभक्त होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को आप, सम और विषम अंक। ठीक है, चलिए देखिए सम अंक पे क्या है, पहले विषम अंक ऐड करते। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 लिख दिया। अब हम सम अंक ऐड करते हैं। 8 और 2 10 और स्टार, यानी कि स्टार के स्थान पे हम क्या रख दें, जो ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए। 5 रख के देखते हैं, यहाँ पे 15 हो गया तो 15 22 का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो 3 रख के देखा 13 हो गया, 22 13 का भी नहीं हो रहा है। 2 रखा, 2 से भी नहीं होगा। 1 रखा, इधर आ गया 11। 22 और 11 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है?
22 और 11 का डिफरेंस 11 आ रहा है, ठीक है। तो 11 का 11 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यह संख्या पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन 116 है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6735 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 116, आर.एस. अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर सिस्टम चैप्टर है 116। स्टार का मान पूछा है, संख्या है 6735 स्टार 1, 6735 स्टार 1 है, तो स्टार के स्थान पर क्या रखें कि संख्या 9 से विभक्त हो। किससे विभक्त होनी चाहिए, 9 से, ठीक है। चलिए देखिए, अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, ठीक है। अब ऑप्शन है, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5 और सी ऑप्शन है आपका ए 4 5 7 9, सी 7 और डी ऑप्शन है आपका 9, ठीक। इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या इनमें से रख दी जाए कि वह 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब 9 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग। देखिए 6 7 3 5 स्टार 1, ठीक। इन संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये 3 का नियम है, ये संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से, तो ये पूरी पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से, ठीक। इनका योग करिए, अब ये 9 से डिवाइड हो पूछा है, 9 से विभक्त होगी तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, चलिए ऐड करिए, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 1 22, अब 22 प्लस स्टार, ठीक है, 22 प्लस स्टार। अब हम इस स्टार की जगह क्या रख दें इनमें से कि यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 22 9 से डिवाइड होता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 22 और 4 26, यानी कि 26 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन बी रख के देखते हैं, 22 5 27, हाँ ये हो जाएगा, 22 प्लस 5 बराबर में 27, तो 27 9 से डिवाइड है, 9 1 9 9 3 27, यानी कि क्वेश्चन आंसर क्या निकल के आया, स्टार के स्थान पे हमने क्या रखा है, 5, स्टार के स्थान पे क्या रखा है, 5, ठीक। ये आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन नंबर। जी प्रमोद जी देखिए एक बार फिर से, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम क्या आता है, अंकों का योग, अंकों का योग करिए और उससे 9 से डिवाइड करिए। अगर वह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही तो ठीक है, नहीं हो रही तो चेंज करके मान रखेंगे। तो हमने ऐसे ही किया है, पहले हमने स्टार का मान 4 रखा है, ठीक, 22 हो रहा था, 22 इन अंकों का योग किया पहले, तो 6 7 13, 13 और 3 16, 16 5 21 और 1 22 और स्टार प्लस स्टार। अब स्टार के स्थान पे हमने 4 रख के देखा है, तो 4 रखेंगे, 22 4 26 हो जाएगा, 26 डिवाइड है क्या, नहीं है ना। इसके बाद ऑप्शन बी रखा है, बी है 5, तो 22 और 5 27, यानी कि 27 जो संख्या वो 9 से डिवाइड है, ठीक है। तो आंसर स्टार के स्थान पे हमने क्या रखा, 5, यही आंसर हो गया। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 117, 117 चलिए
117 क्या है क्वेश्चन? 117 क्वेश्चन नंबर है, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यह संख्या किससे विभक्त है? 9 से। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है क्वेश्चन। 9 से विभक्त है तो स्टार का मान बताइए। स्टार बराबर क्या? ठीक, ऑप्शन है 2, 5, 7, 8। 2, 5, 7, 8। जी काजल जी, काजल का आंसर भी आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखे देखते हैं। वही इन अंकों का पहले तो योग करेंगे, 7, 6, 7, 1 स्टार 4, 8, 3। इनका योग करिए, 6, 7, 13 और 1 14 स्टार, 14, 4, 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29 प्लस स्टार, ठीक है। 29 प्लस स्टार, ठीक है। चलिए अब स्टार के स्थान पे पहले तो ऑप्शन रख के देखते हैं ये। अब अगर ऑप्शन नहीं है तो अरे 29, अब 29 के बाद क्या रखें, ये 9 से डिवाइड हो जाए। 29 यानी कि 2906 रखते हैं तो 35 हो रहा है। 2907 रखते हैं, 2907 36, 9 से डिवाइड होगा 36, 9 चौकू 36, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। नहीं तो ऑप्शन रख के देखते हैं 2, 29 और 2 31, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा। 5 रख के देखो, 2905 34, ये भी नहीं होगा। 7 रख के देखा, 2907 29 प्लस 7 कितना हो गया, 36 आपका। 36 9 से डिवाइड है, 9 चौकू 36, ठीक है। तो स्टार के स्थान पे हमने क्या रख दिया है, स्टार के स्थान पे 7, यही आंसर हो गया। स्टार का मान क्या आ गया मेरा, 7, ठीक। क्वेश्चन 18 सेम है, क्वेश्चन 119 भी सेम है, 120 भी सेम है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, देखिए, छोड़ेंगे नहीं हम क्वेश्चन एक भी, ठीक है। सारे क्वेश्चन कराएंगे, छिट्टा पोच ही सिंपल हो। क्वेश्चन 118 है आपका, 157 स्टार 2 3 4 है तो ये 9 से विभक्त है तो स्टार का मान पूछा है, स्टार बराबर क्या। क्वेश्चन है यदि 157 स्टार 234 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन 2, 5, 7, 8। नहीं, 0, 1, 2 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 0, 1, 2 और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। देखिए इनको ऐड करिए पहले तो आप, 5 1 6 6 7 13 13 स्टार 13 और 2 15 15 3 18 18 4 22, इनका योग क्या रहा, 22। अब इसमें हम कौन सी संख्या ऐड कर दें कि मेरी ये 9 से डिवाइड हो जाए। ए ऑप्शन क्या था, ए ऑप्शन था आपका 0। 0 ऐड करेंगे, नहीं हो रहा है। 1 रख के देखते हैं स्टार के स्थान पे, 1 रखा है यहाँ पे तो भी नहीं हो रहा है। 2 रखेंगे तो भी नहीं हो रहा है। क्या संख्या रखें, ये डिवाइड हो जाएगा 5। अब 5 ऑप्शन में है नहीं तो जो डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या था, इनमें से
कोई नहीं। तो क्या सही है मेरा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 2205 27, 27 9 से डिवाइड है, तो आंसर क्या हो गया मेरे? इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी? ठीक है, कौन सी संख्या विभक्त नहीं होगी? ऑप्शन ए है 34056, बी ऑप्शन है 54036, 54036, और सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है 50436, 50436, और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है 65043, 65043। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर हम ए देखते हैं सबसे पहले। देखिए 18 से विभक्त कौन सी संख्या होगी? एक तो 9, 9 दूनी 18। ठीक है, कौन सी संख्या जो 9 से डिवाइड होनी चाहिए और 2 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो संख्या 18 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं, पहले इकाई अंक देखते हैं। ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी है, ये नहीं है। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है, तो ऐसे ही मेरा आंसर डी निकल आया। बट एग्जाम में क्या होता है, डबल ऑप्शन दे देते, यहाँ पे कहीं 7 होता फिर तो 9 से भी चेक करेंगे। ठीक, अब जो डी ऑप्शन हमने देखा है, अब 9 से चेक कैसे करेंगे? 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग, इन अंकों का योग करिए, 6 और 5, इधर देखिए 6 लिखा है, 65043, डी जो ऑप्शन है। ठीक, अब इसमें देखिए 9 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग करिए, योग 6 और 5 11, 0, 11 4 15 और 3 18, योग ये 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 से डिवाइड जो नहीं हो, 4 और 3 7, 7 5 12 और 6 18। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? 2 वाला। ठीक है, इनमें देखिए 6 और 3 9, 9 और 4 13, 5 18, ये भी हो रही है। 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, ये भी हो रही है। 6 5 11 4 15 3 18, ये भी हो रही है। तो एक संख्या कौन सी है जो 18 से डिवाइड नहीं होगी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 65043, आंसर क्या है मेरा? डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 120, आज का लास्ट। एक 120 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? 24 से पूर्णतः 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। कौन सी संख्या? कौन सी? ठीक है, कौन सी संख्या? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब संख्या क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपका
ऑप्शन 35718, 35718। बी ऑप्शन है 63810, 63810। सी ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन है 537804, 537804। और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है आपका 312536, 312536, 3125736, 736। ठीक है, ये है ऑप्शन। इनमें से 24 से विभक्त कौन सी संख्या नहीं है? नहीं सॉरी, पूछा है कौन सी विभक्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? 24 से विभक्त। अब 24 का विभाज्यता का नियम तो है नहीं, ठीक है, तो 24 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से, 8 तियां 24, 8 से और 3 से। तो इसमें हमें 8 का रूल पता है, लास्ट के 3 डिजिट, और 3 का पता है सभी संख्याओं का योग। ठीक है, 3 का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं का योग अगर वो 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। और 8 ऐसे ही 8 का नियम है, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे उनमें भाग चला जा रहा है तो संख्या डिवाइड होगी, नहीं जा रहा है तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए चेक करिए ऑप्शन नंबर ए। पहले 8 से देखते हैं। 8 निम 8 सत्ते 56, यानी कि 5 बचा, 58 ये नहीं है, 8 से डिवाइड नहीं हो रही। 3 से देखिए इसे चेक करके, 8 1 9, 9 और 7 3 10 और 9, देखिए 8 1 9, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। ये 3 से हो रही है बट 8 से नहीं हो रही है। इसे चेक करिए, 3 से करिए, 6 3 9, 9 9 ये हो रही है 3 से। 8 से देखिए हो जाएगी? 8 से लास्ट के 3 डिजिट, 8 से ये नहीं होगी। ठीक है, इसे चेक करिए, पहले 3 से करिए, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 8 23 4 27, 3 से हो रही है। ठीक है, 8 से होगी? ये नहीं होगी। इसे करिए, इसे देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम आपका इधर लिखते हैं, ऑप्शन है 31253736, 31253736। अब 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, अगर इनका डिवाइड जा रहा है तो संख्या पूरी डिवाइड होगी, नहीं जा रहा है तो नहीं होगी। ठीक है, करिए, देखिए 8 निम 72, 1 बचा 8 दून 16, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अब इसे देखिए 3 से होगा क्या? देखिए 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा? डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, ये कह रहा था 24 से विभक्त होगी, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए आप लोग नोट करिए इसे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।